ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई हमारी। तो मेथड्स क्या होते हैं? किसी भी क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था 3 चीज होगी। एक होगा मेथड्स, एक होंगी प्रॉपर्टी और तीसरा वेरिएबल। तो उनमें से मेथड क्या होता है? मेथड डिफाइंस फंक्शनैलिटी फंक्शनैलिटी ऑफ द क्लास। जैसे फंक्शनैलिटी क्या, हमने देखा था एग्जांपल कि भाई क्लास कार, अगर कार है तो कार की फंक्शनैलिटी क्या होगी? एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच। ऐसे ही हर चीज की कोई ना कोई फंक्शनैलिटी होती है, कुछ ना कुछ वो काम करता है। तो जैसे फैन की फंक्शनैलिटी क्या होती है कि व्हेन यू स्विच ऑन इट टर्न्स ऑन, इट स्टार्ट रोटेटिंग। तो ये उसकी फंक्शनैलिटी है। इंसान, ह्यूमन की फंक्शनैलिटी क्या है? कि हम चलते हैं, हम खाते हैं, हम स्कूल या अपना ड्यूटी पे जाते हैं। ये हमारी फंक्शनैलिटी है। तो फंक्शनैलिटी जहाँ पे भी मेथड्स का आए, उसका मतलब कि वो किसी उस जो भी आप क्लास बना रहे हो उसकी फंक्शनैलिटी डिफाइन कर रहे हो। तो हम बनाएंगे, बहुत सारे तरीके के मेथड होते हैं, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला, एक नई क्लास ऐड कर लेते हैं। ऐड न्यू आइटम। इस क्लास का नाम होगा, जो भी करेंगे वही वही बना देते हैं, मेथड एग्जाम्पल। मेथड के एग्जाम्पल बना रहे हैं हम। तो पहला इसे बोलते हैं डिफॉल्ट मेथड्स, इसे कभी बोलते हैं विद वॉइड टाइप, वॉइड रिटर्न टाइप। ओके सर। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप है। इसमें क्या होता है? इसमें इस मेथड टाइप, ये नॉर्मल सारे मेथड एक जैसे होते हैं, बट इसमें किसी में रिटर्न टाइप अलग होगा, किसी में पैरामीटर अलग होंगे, यही सब होगा। तो ये जो डिफॉल्ट मेथड होता है विद वाइड टाइप, इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं होता। अभी दिखाता हूं कैसे होते हैं ये। और ना ही ये कुछ रिटर्न करता है। जैसे एक मेथड बनाते हैं, सिंटैक्स सबका सेम रहेगा। पहले मैं सिंटैक्स तुम्हें बता चुका हूं, लेकिन वो ऐसे होता है कि पब्लिक, जो भी उसका एक्सेस मॉडिफायर है वो, उसके बाद रिटर्न टाइप। मेरा रिटर्न टाइप है वाइड, अभी बताऊंगा वाइड का मतलब क्या होता है। उसके बाद मेथड का नेम, मेथड का नेम लिख देते हैं टास्क। ठीक है, टास्क कोई भी टास्क हो सकता है। उसके बाद ब्रैकेट ओपन, नॉर्मल स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं ना, स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। उसके अंदर हम पैरामीटर लिखते हैं। कोई पैरामीटर हो तो वहां पे पैरामीटर डालते हैं। अभी फिलहाल के लिए हम पहला मेथड बना रहे हैं जो बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें कोई पैरामीटर नहीं होगा। बस इसके अंदर एक लाइन लिख देंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन, टास्क मेथड इज कॉल्ड। तो ये सबसे सिंपल टाइप हो गया वाइड। वाइड इसका रिटर्न टाइप है और ये डिफॉल्ट मेथड है। डिफॉल्ट मेथड का मतलब इसके अंदर कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगा। क्लियर है? कोई डाउट? हाँ या क्लियर ना है बोलो सर। अनम्यूट होकर। हाँ जी, ठीक है, क्लियर है सर। ठीक है। तो अब इसे चला के देखते हैं पहले। अपनी सारी चीजों को कमेंट कर देते हैं, आज की डेट डालते हैं और इसे चला के देखते हैं। आज क्या डेट है हमारी? 3 अगस्त जी सर। 2023। ठीक है। और करने का तरीका क्या है सबको पता है कि बहुत ही वही जो हम पहले करते थे, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। मेथड एग्जांपल क्लास का नाम है ओबीजे, ऐसे लिख दो मेथड, ओबीजे मेथड लिख लो खाली, या फिर मेथड एग्जाम पूरा ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बन गया। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट बनाया है आपने, उसके नाम के साथ आप मेथड को कॉल कर लोगे। मेथड का नाम क्या था? टास्क था। कॉल कर लिया तो जो भी इस मेथड में लिखा होगा, रन करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा। F11 किया, जो भी लिखा होगा प्रिंट हो जाएगा। और ये दिस टास्क मेथड इज कॉल्ड, प्रिंट हो गया। क्लियर? तो ये तो बड़ा सिंपल टाइप हुआ। जी इसमें क्या सर। होता है कि कुछ भी ना, ये तो मेथड कुछ रिटर्न करता है ना ही कोई पैरामीटर लेता है। अब ऐसी बहुत सारी फंक्शनलिटी आपको रियल लाइफ में मिल जाएगी। जैसे आप कभी कभार बोलते हो, आप मोटर चलाते हैं ना, पानी भर जाता है उससे, तो अपने छोटे जी। भाई को बोलते हो जा मोटर बंद करके आ जा।
हाँ जी। तो इसका मतलब ना तो वो जाके मोटर बंद कर देता है, ना तो बदले में आपको कुछ देता है, राइट? कुछ रिटर्न नहीं करता, ना ही आप उसे जी, कोई पैरामीटर, ना ही कोई उसे पैसा देते हो कि जा ये पैसे ले मोटर बंद करके आ जा, ऐसा कुछ नहीं करते। तो इस तरह की फंक्शनैलिटी जिसमें सिर्फ एक्शन, सिर्फ वो काम हो रहा होता है जो उस मेथड के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन ना तो कोई रिटर्न टाइप होता है, ना ही पैरामीटर होता है। इसे वॉइड टाइप का मेथड बोलते हैं और डिफॉल्ट मेथड बोलते हैं, मतलब इसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं है। क्लियर? ओके सर। ऐसी जिंदगी जी में सर। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसमें ना तो आप कुछ देते हो किसी पर्सन को, ना ही कुछ लेते हो, बस वो आपके लिए काम कर देता है, जी, राइट? तो ऐसी फंक्शनैलिटी जब बनानी हो तो उसे वाइड वाला बनाएंगे। अब थोड़ा सा मोर कॉम्प्लेक्स कि आप कुछ पैरामीटर दे तो नहीं रहे, बट बदले में वो आपको कुछ चीज मिल गई। जैसे बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं कि आपने अपने छोटे भाई या आपने किसी को बोला कि भाई पानी पिला दे, तो आपने जी, तो बदले में उसे कुछ दिया नहीं, मतलब कोई आप दे रहे हो तो वो पैरामीटर में दोगे, याद रखना। अगर आप कोई इनपुट दे रहे हो मेथड में, तो वो पैरामीटर में देते हो, और मेथड जो वापस करता है वो रिटर्न टाइप में करता है। डिफरेंट टाइप में और जी, तो अगर आपने अपने छोटे भाई को बोला पानी पिला दे, तो आप उसे कुछ दे तो नहीं रहे, पैसा तो नहीं दे रहे, बस बोल रहे हो बदले में, लेकिन आपको पानी दे रहा है वो। तो मतलब रिटर्न टाइप तो है, कुछ कुछ रिटर्न तो आपको मिल रहा है, लेकिन आप कुछ नहीं दे रहे। क्या हो जाएगा ये? मेथड्स विद रिटर्न टाइप। क्लियर? तो अब उसमें रिटर्न टाइप कोई भी किसी भी टाइप का हो सकता है। जितने भी हमारे पास डाटा टाइप होते हैं, उतने रिटर्न टाइप हो सकते हैं। इंटीजर, स्ट्रिंग, डेट टाइम, बूलियन, कुछ भी, सब कुछ रिटर्न टाइप हो सकता है। इवन एरे, एरे भी रिटर्न टाइप हो सकता है। फिलहाल हम सिंपल इंटीजर लेके चलते हैं और ले देते हैं टास्क टूल, बना देते हैं इसे। अब इ जिस मेथड में रिटर्न टाइप है, उसमें कुछ ना, उसमें रिटर्न स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। जैसे इसमें तो आपने कुछ रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखी, लेकिन हाँ जिसका जी, रिटर्न टाइप इंटीजर है, तो इसको रिटर्न करना जरूरी है। अगर इसने इंटीजर रिटर्न नहीं किया तो एरर देता रहेगा, कहेगा तुमने बोला है कि तुम इंटीजर रिटर्न करोगे पर कर नहीं रहे। तो आप क्या लिखोगे? यानी कि हमें यहाँ पे कोई वैल्यू या नंबर लेना पड़ेगा इंटीजर के करेक्ट, लिए। करेक्ट, जिस भी डाटा टाइप है वो चीज लेनी पड़ेगी। अगर इंटीजर है तो इंटीजर लेना पड़ेगा, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी। जो भी डाटा टाइप का आप बता रहे हो कि मैं ये रिटर्न करूंगा, आपको अपनी जी, बातों पे खड़ा उतरना है कि अगर आपने बोला इंट रिटर्न करूंगा तो कर भाई। तो तो यहाँ रिटर्न पे टाइप इस तरीके से डाटा टाइप पे बेस्ड भी है। रिटर्न टाइप, हाँ, मतलब रिटर्न टाइप डाटा टाइप ही होता है, लेकिन वो मेथड के आगे लिख देते हैं तो उसे रिटर्न टाइप बन जाता है। जैसे मैं ओके, हूं तो श्रीकांत ही, लेकिन अगर मैं ऑफिस में होऊंगा तो मैं एक ऑफिस का एम्प्लॉय बन जाऊंगा। घर पे आऊंगा तो किसी का माँ भाई, बाप भाई, बेटा बन जाऊंगा। वैसे ही जो ये डाटा टाइप हैं, वो जब एज अ नॉर्मल यूज होते हैं वेरिएबल की तरह, तो डाटा टाइप होते हैं, यहाँ पे यूज हो जी, जाते हैं तो ये रिटर्न टाइप बन जाते हैं कि रिटर्न टाइप के मेथड में कुछ रिटर्न टाइप है। ठीक, ठीक है सर। क्या कहता हूँ, टास्क टू गेट्स कॉल्ड इज कॉल्ड। ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन लिख दिया, लेकिन रिटर्न जब तक नहीं करूंगा तब तक ये मानेगा नहीं, कहेगा रिटर्न करके कर, तभी मैं एरर हटाऊंगा। तो रिटर्न कुछ भी रिटर्न कर सकते हो, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। जैसे कि अगर आप सम का मेथड बनाते हो, तो आप 2 नंबर या 3 नंबर का सम कर दोगे रिटर्न। अगर आप कार के बारे में बनाते हो तो जो भी उसकी स्पीड है वो रिटर्न कर दोगे, फलाना ढिमकाना, जो भी आपकी बेसिकली रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से रिटर्न करना है। फिलहाल हमें जी, सिर्फ मेथड के बारे में समझना है, तो मैंने रिटर्न जीरो कर दिया, मतलब कुछ भी रिटर्न कर सकते हो तो जीरो कर दिया। और बना लेते हैं पहले मेथड, फिर आगे पढ़ते हैं। मेथड विद रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर्स। कि भाई इस बार क्या होगा, पैरामीटर भी होंगे और रिटर्न टाइप भी होगा। ये क्वेश्चन अभी आपने किया है, वही सम जैसे सम होता है, तो उसमें आप पैरामीटर भी दे रहे हो और रिटर्न भी कर रहे हो। तो इसमें क्या करोगे? कैलकुलेटर वाला ना सर? हाँ, कैलकुलेटर जो आपने किया वही काम है, कि भाई इसमें रिटर्न टाइप भी है और पैरामीटर भी है। तो ऊपर तो खाली मैं ये लिख रहा हूँ कि भाई टास्क 3 इज कॉल्ड, कि जिससे पता चल जाए कि कॉल हुआ है। नीचे क्या कर दूंगा, रिटर्न टाइप, रिटर्न num1 प्लस num2। तो क्या होगा, एक इंटीजर रिटर्न, इसमें आपने क्या किया है, 2 पैरामीटर पास किए हैं, उन दोनों का रिजल्ट रिटर्न करा दिया। तो इस तरह के मेथड को क्या कहते हैं, मेथड विद पैरामीटर्स, मेथड विद रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर्स।
कि भाई इसका रिटर्न टाइप भी है कुछ इसमें और पैरामीटर भी है। क्लियर? ये तो सिंपल है, ये तो तुम समझ गए होगे। ये समझ में आया नहीं आया? कोई हाँ क्वेश्चन है जी तो सर, आ पूछो। गया। नहीं ये तो ठीक आ है, गए सर, क्योंकि इन और पे मैं प्रैक्टिस भी करती हूँ। करेक्ट, मैं इंटीजर लिख रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि खाली इंटीजर ही होता है। यहाँ पे स्ट्रिंग भी हो सकता है, बूलियन भी, अंदर भी, जहां जहां इंट है वहां पे कुछ भी हो सकता है। स्ट्रिंग भी हो सकता है, वो बूलियन तो भी हो सकता है, कुछ। वो तो सर डेटा टाइप्स है ना, वो तो चेंज हो सकते हैं। करेक्ट, वो चेंज हो सकता है कि वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है कि आपको क्या रिटर्न कराना है। जी अब आता है मेथड विद एरे रिटर्न टाइप। थोड़ा ये पढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो पब्लिक इंट, इंट नहीं, इंट इस बार स्ट्रिंग टाइप का एरे लेते हैं। जी सर। सर ये एक्सेस मॉडिफायर में हम प्राइवेट कब यूज करेंगे? प्राइवेट अभी आगे जब पढ़ाऊंगा तो करेंगे, फिलहाल हम इसे बाहर एक्सेस करना चाहेंगे। प्राइवेट का मतलब होता है अपनी क्लास के अंदर यूज कर पाओगे, बाहर यूज नहीं कर पाओगे। तो जब प्राइवेट के बारे में जब बताऊंगा तो पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि कहाँ पे यूज होता है ये। फिलहाल के लिए अभी पब्लिक समझो, अभी सारे एक्सेस मॉडिफाई एक एक करके समझ में आएंगे तुम्हें। ठीक ठीक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे एक सिंगल डाटा टाइप या सिंगल रिटर्न वैल्यू कर रहे हैं। यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। तो स्ट्रिंग। इंटरव्यू में पूछेंगे कि क्या मेथड मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कर सकता है, तो हाँ आप जी। कहोगे जनरल वैसे तो नहीं कर पाएगा अगर आप सिंगल डाटा टाइप लोगे तो। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा डाटा टाइप ले लिया कि जो जिसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सको, जैसे एरे, एरे के अंदर आप मल्टीपल वैल्यू से स्टोर कर सकते हो, तो उस केस में मेथड मल्टीपल वैल्यू मल्टीपल चीजें रिटर्न कर देगा। क्लियर? जी सर। जी सर। ये मेथड में नहीं कर पाएगा, यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा, चाहे इंटीजर हो चाहे स्ट्रिंग हो, कोई सी भी हो, एक ही करेगा। लेकिन अगर एरे ले लोगे तो वो मल्टीपल वैल्यू स्टोर, रिटर्न तो अभी भी सिंगल ही कर रहा है, रिटर्न तो सिर्फ एरे ही कर रहा है, लेकिन एरे की खासियत ये है कि उसके अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर करा सकते हो। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, ट्रिक क्वेश्चन होता है ये। हम पूछते हैं कि मेथड मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करता है, कुछ बोलते हैं हाँ कर देता है, तो हम कहें कैसे करता है, तो बता नहीं पाते क्योंकि इंटीजर तो एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा ना। तो ये फिर बताया जाता है कि भाई तरीका है उससे मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करने का, कि आप ऐसा रिटर्न टाइप ले लो जो अपने अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सके। तो वो कौन सा इंटीजर होता है, कोई भी कलेक्शन होता है। अभी तुमने कलेक्शन में सिर्फ एरे के बारे में पढ़ा है, तो इसलिए हमने एरे ले लिया। जी सर। और भी तरीके होते हैं मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करने के, लेकिन फिलहाल अभी ये समझो। ठीक है, अभी ये एरे रिटर्न करेगा, तो क्या बनाना है इसमें, एरे बनाओ कोई भी एक, कुछ भी नाम दे दो, न्यू इंट 5 डाल लिया। अब इसके अंदर वैल्यू डाल दो कुछ भी, कुछ भी क्या, हम तो जो पैरामीटर लेंगे वही डाल देंगे और रिटर्न कर लो बस एरे। तो इस तरीके से जाओगे इसे। रिजल्ट इज नॉट नल हेयर, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट इंट टू स्ट्रिंग। अच्छा कह रहा है भाई, ऊपर स्ट्रिंग लिया ना, इंटीजर टाइप का ले रहे हैं हम। क्लियर? तो इस तरह से आप एरे भी रिटर्न कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर डाटा टाइप लो। अब देखो इसमें आपने क्या किया, दो नंबर जो पास कराए उसको एरे में डाल के आपने रिटर्न कर दिया। यहाँ पे जो भी दो नंबर पास कराओगे उसको जी आपने एक एरे के अंदर डाला और उस एरे को रिटर्न कर दिया। तो इस तरीके से एक मेथड में मल्टीपल वैल्यू भी रिटर्न कर सकते हैं। जी सर। क्लियर? अब एक प्रॉपर्टी है मेथड की, रेड वाला मेथड एक क्लास में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक क्लास में एक नाम से दो मेथड नहीं हो सकते। पब्लिक वॉइड टास्क, अगर मैं दूसरा मेथड बना लूंगा तो वो एरर दे देगा। देखो एरर में क्या कह रहा है, मेंबर टास्क डड नॉट एक्सेस इंस्टेंस डाटा एंड कैन बी मार्क्ड एज स्टैटिक। ये ऊपर ऊपर देखो, ऊपर एरर क्या दे रहा है, मेथड एग्जांपल ऑलरेडी डिफाइंस अ मेंबर कॉल्ड टास्क। कह रहा भाई तुमने ऑलरेडी ऊपर टास्क नाम वर्ड का के एक मेथड बना टास्क रखा नाम है, का वो बना रखा है।
तो आप दोबारा इसे कॉल नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? हाँ जी सर। लेकिन ये एक गलत बात है कि क्यों नहीं कर सकते। ऐसा होना चाहिए कि कर सकें। क्यों होना चाहिए? क्योंकि समझो एक सम का मेथड है। सम 2 नंबर का भी सम कराता है, 3 नंबर को भी करा सकता है, 4 को भी, 5 को भी। जी क्लियर? तो क्या मैं अपने मेथड में 2 पैरामीटर पास करूं, 3 पास करूं, 4 पास करूं या 5 पास करूं? अब मैं इसमें मुझे क्या आजादी होनी चाहिए कि मैं मल्टीपल मेथड बना सकूं। एक मेथड 2 पैरामीटर के साथ, एक 3 के साथ, एक 4 के साथ। करेक्ट? तो डॉट जी नेट, क्या ये बात समझ में आ रही है कि भाई सम नाम का मेथड क्या करना चाहिए? चाहे 2 वैल्यू दो तो उसे भी सम कर दे, चाहे 3 वैल्यू दो तो उसे भी सम कर दे। राइट? जी। वैल्यू यहां पे देते हैं ना अंदर पैरामीटर में। हाँ जी तो पैरामीटर अगर में। अगर सम नाम का सेम नाम का मेथड 2 बार आप नहीं बना पाओगे, तो ये जो फंक्शनैलिटी मैंने बताई कैसे इंप्लीमेंट करोगे? वो पॉसिबल नहीं होगा। तो हाँ इसीलिए जी। डॉटनेट ने बोला, डॉटनेट बोला एक कंसेप्ट लेके आया। कह रहा है यू कैन नॉट यूज सेम नेम ट्वाइस, मे बी डुप्लीकेट नेम इन द मेथड नेम। You cannot use duplicate name, but there is a concept of method overloading। कह रहा है मेथड ओवरलोडिंग एक कंसेप्ट मैं देता हूं, इस कंसेप्ट को यूज करके आप सेम नाम के 2 मेथड बना सकते हो। बात समझ में आ रही है कि भाई वैसे तो आप नहीं बना सकते, लेकिन एक मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट से आप सेम नाम के 2 मेथड बना सकते हो। ये कंसेप्ट क्या बोलता है? मेथड ओवरलोडिंग क्या बोलता है? ध्यान से समझना। यू कैन क्रिएट मेथड विथ सेम नेम in the class, condition is their method signature must be different। कि भाई आप सेम मेथड 2 बार बना सकते हो, उनके सिग्नेचर डिफरेंट होने चाहिए। अब ये वर्ड आया सिग्नेचर, कि भाई हाँ सिग्नेचर जी। होता क्या है? सिग्नेचर डिफरेंट तो हम बना देंगे, पर सिग्नेचर होता क्या है? तो सिग्नेचर का मतलब होता है तो सिग्नेचर मींस, या फिर मेथड सिग्नेचर मींस, पहला नंबर ऑफ पैरामीटर्स या टाइप्स ऑफ पैरामीटर। कह रहा है इनमें से दोनों में से कोई भी एक चीज अगर आपने डिफरेंट कर दी तो आप बना सकते हो। या तो नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट कर दो, या तो टाइप ऑफ पैरामीटर डिफरेंट कर दो, या फिर दोनों ही कर दो। बात समझ रहे हो? या तो ये कर दो, और लिख देता हूं, या तो ये कर दो, या तो ये डिफरेंट कर दो, या तो दोनों ही कर दो डिफरेंट, तो आप सेम नाम से बना पाओगे। अब इसे प्रैक्टिकल में देखते हैं तो समझ में आएगा। जैसे कि टास्क 3 लेते हैं। ठीक है, यहां पे देखो क्या है, num1 है, num2 है। टास्क 3 में जी दिख रहा है num1 एंड num2। जी। अगर मैं सेम ऐसे ही इंट num1 इंट num2 लूंगा तो एरर दे देगा, कहेगा ऑलरेडी बना हुआ है। लेकिन इस कंसेप्ट को यूज करूंगा तो एक बार नंबर ऑफ पैरामीटर बढ़ा देता हूं। तो अगर नंबर ऑफ पैरामीटर मैंने बढ़ा दिए तब कोई एरर नहीं देगा। ध्यान से समझो, टास्क 3 नाम का ऑलरेडी मेथड एग्जिस्ट करता था। ये देखो, इसके पास 2 पैरामीटर थे, इसके पास 3 पैरामीटर हैं, इसलिए इसने कोई भी एरर नहीं दिया। बिल्ड करूंगा, बिल्ड हो जाएगा, कोई एरर नहीं आएगी। क्योंकि क्यों तो नहीं आई? अच्छा मतलब उसमें हमने वो वो बढ़ा दिए हैं नंबर पैरामीटर ऑफ बढ़ा दिए। पैरामीटर्स। करेक्ट। और मैंने यही कहा है कि आप सेम नाम से 2 मेथड नहीं बना सकते, लेकिन मेथड ओवरलोडिंग करोगे तो बना सकते हो। मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है कि आप मेथड सिग्नेचर डिफरेंट कर दो। मेथड अच्छा सिग्नेचर मतलब मतलब तो क्या होता उसमें है? उसमें जी। या तो नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट कर दो, या फिर टाइप ऑफ पैरामीटर।
तो टाइप ऑफ पैरामीटर क्या होता है कि एक मेथड और बनाता हूं जैसे सेम नाम इसमें से, एक plus- मेथड और कि भैया नंबर ऑफ पैरामीटर तो सेम है पर मैं एक का हम्म। टाइप चेंज कर देता हूं। अच्छा स्ट्रिंग कर देते हैं, ठीक ठीक। स्ट्रिंग कर दिया तो भी बना सकता हूं, ठीक है। या तो नंबर ऑफ, तभी भी देखो कोई कोई एरर नहीं आ रही है अभी भी। जी या फिर एक और करते हैं, या फिर क्या करूं, दोनों ही चेंज कर दूं, नंबर ऑफ पैरामीटर भी चेंज कर दूं, वो भी। ठीक है, या तो ये भी, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ पैरामीटर भी चेंज है, एक ही पैरामीटर है, और किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है। नाम नाम पुराने वाला ही है। नाम कौन सा, हाँ नाम देखो, नाम पुराने वाला ही है। टास्क 3। तो हाँ, तो कहने का मतलब क्या है कि आप एक कोई इंटरव्यू क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, इसे पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, लिख दे रहा हूं यहाँ पे तुम्हें, जब बनाना तो अपने नोट्स बना लेना। दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब क्या होता है कि सेम बाय यूज विद द हेल्प ऑफ सेम नेम वी कैन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शनैलिटी। पॉली का मतलब होता है मल्टीपल, पॉली का मतलब होता है मल्टीपल। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि सेम नेम के साथ हम डिफरेंट फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकें। तो एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, मेथड ओवरलोडिंग। डॉटनेट में पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल क्या है, मेथड ओवरलोडिंग। इंटरव्यू में पूछेंगे व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, तो आपको बोलना है कि पॉलीमॉर्फिज्म इज अ कंसेप्ट दैट अराइव्स इन oops प्रोग्रामिंग। oops मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो हम पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, which state that a functionality with the same name can perform different in different condition। तो कहेगा एग्जांपल बताओ, तो कहोगे इन डॉटनेट मेथड ओवरलोडिंग इज द एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। फिर वो कहेगा एग्जाम प्रूफ करो, तो तुम प्रूफ करोगे कि देखो सेम नाम से दो मेथड बनाए हैं मैंने, लेकिन इनके सिग्नेचर अलग कर दिए। तो उससे कहेगा जी सिग्नेचर सर। क्या होता है, तो आप बोलोगे सिग्नेचर मतलब या तो नंबर ऑफ पैरामीटर अलग कर दो या तो टाइप ऑफ कर दो, टाइप ऑफ पैरामीटर कर दो या तो दोनों ही कर दो। तो अगर सिग्नेचर अलग होंगे तो फिर पॉलीमॉर्फिज्म पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। और इसी कंसेप्ट को मेथड ओवरलोडिंग कहा जाता है डॉटनेट में, और ये पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल होता है। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी सर। पक्का आ गई ना? हाँ जी सर, आ गई समझ। ओके, तो बताओ अगर मैं एक, ओके फिर तुम्हारा एक ये चीज बताओ, पब्लिक वर्ड मेथड। एक मेथड बना रहा हूं, जी। बताओ ये मेथड पॉसिबल है या नहीं है डॉटनेट में बनाना एक क्लास के अंदर? सर इसमें तो अभी हमने कोई पैरामीटर ही नहीं दिया है। हाँ हाँ, तो अगर मैंने ऐसे ही लिख दिया क्लास के अंदर दोनों एक साथ, तो पॉसिबल है या जी। नहीं है? एक मिनट सर। इन्हीं दोनों को, यही दोनों पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा क्या पॉसिबल है या नहीं है। ये चेक कर लो कि ये दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये दोनों पॉइंट। नंबर ऑफ पैरामीटर्स सेम है, टाइप्स ऑफ पैरामीटर भी सेम है एक तरीके से। सर वैसे तो पॉसिबल नहीं है। करेक्ट, क्यों क्यों नहीं पॉसिबल, क्योंकि ये दोनों मैच नहीं कर रहे। नंबर ऑफ मैच नहीं पैरामीटर करना। क्या है, जीरो है, तो जीरो जीरो दोनों है। सेम हो गए। हाँ जी टाइप हाँ ऑफ जी। पैरामीटर, जब जीरो का मतलब जीरो, तो दोनों सेम हो गए, तो हाँ मैच जी। कर गए। अगर ये दोनों मैच कर जाएंगे तो पॉसिबल नहीं है, दोनों में से एक एक का ना मैच करना जरूरी है। जी सर। या तो दोनों ही मैच नहीं होने चाहिए, ये एक भी मैच नहीं होना चाहिए। करेक्ट। अब ऐसे कर दिया तो पॉसिबल है या नहीं है? हाँ जी, अब पॉसिबल है सर। करेक्ट। अब पॉसिबल है या नहीं है? है सर अभी भी।
अच्छा, दोबारा से इसे चेक करो, क्या पॉसिबल हो रहा है इसमें? 1 मिनट सर। हमने नहीं सर, पॉसिबल नहीं है। वो हमने डेटा टाइप भी तो चेंज किया है, लेकिन नंबर ऑफ पैरामीटर्स के डिपेंड करता है ना ये पॉलीमॉर्फेसिस। ओ करेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीफोर पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म। जी, हाँ, पॉलीमॉर्फिज्म। ये डिपेंड करेक्ट, पैरामीटर्स पे करता है, तो पैरामीटर्स तो अभी भी सेम ही है। करेक्ट, करेक्ट। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये इंटरव्यू में यही क्वेश्चन पूछेंगे और यही वाला एग्जांपल देंगे कि अच्छा आगे के वो। पैरामीटर तो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे हाँ कर जी। देंगे कि आगे के पैरामीटर तो सेम रखेंगे, लेकिन ये पीछे का चेंज कर देंगे तुम्हें उल्लू बनाने के लिए, और कहेंगे आप बताओ ये पॉलीमॉर्फिज्म है या नहीं है। तो आपको जिंदगी में बस ये 2 चीज याद रखनी है और कुछ नहीं रखना। पॉलीमॉर्फिज्म के रिलेटेड अगर ये याद रहा तो आप बता दोगे, वरना नहीं। बहुत से बच्चे, मैं बता रहा हूँ कि 10 में से कम 6 बच्चे गलत देते हैं इसका आंसर। सब कहते हैं हाँ ये तो डिफरेंट है, रिटर्न टाइप डिफरेंट है, मतलब पॉलीमॉर्फिज्म है, बना सकते हैं। बट ये गलत है, ये नहीं बना सकते। गलत। जी सर। अगर अगर इसी केस में जैसे अभी आपने जो लिख रखा है, इसी में हाँ, अगर इंट बी हटा दें हम, तो हाँ, पॉसिबल हो जाएगा। तो पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन में नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट हो जाएंगे। जी सर, जी सर। ठीक है, तो इसे जी सर। टेस्ट भी कर लेते हैं। दोनों लिख देंगे। ये देखो एरर दे दी इसने। लेकिन अगर यहाँ पे तुमने जो बताया था, अगर इसे हटा दूंगा देन इट्स तब भी पॉसिबल। पॉसिबल। ओके। हट जा, क्यों एरर दे रहा है? अरे वो कॉमा नहीं लगाया ना सर। नहीं। चेक करते हैं, बिल्ड करते हैं, अपना बता देगा एरर क्या है। बिल्ड फेल, मेथड इंट नॉट ऑल का, अच्छा ये तो अलग एरर दे रहा है। कह रहा हाँ है हाँ आपने हाँ। इंटीजर लिखा है, कम से कम कुछ रिटर्न तो करो। इंटीजर में रिटर्न कराना कंपलसरी है ना? कर मतलब रिटर्न टाइप अगर होगा, इंटीजर नहीं कोई सा भी रिटर्न टाइप होगा, तो उसे जी। रिटर्न कराना जरूरी है। अच्छा हाँ, वॉइड तो नॉन रिटर्न टाइप है ना? मतलब वाइड भी एक रिटर्न टाइप है। वाइड, ये जो भी इसके आगे रिटर्न लिखा होता टाइप है भी कह सकते, रिटर्न रिटर्न टाइप टाइप है, भी बट कह ये कुछ, सकते हैं। बट इसमें आपको एक्सप्लिसिटली कुछ रिटर्न नहीं करना पड़ता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, आपको एक्सप्लिसिटली कुछ रिटर्न नहीं करना पड़ता। रिटर्न टाइप तो ये जो भी आगे लगा है वो सब रिटर्न टाइप है। इसे कभी डाटा टाइप मत बोलना। अगर कोई मेथड की बात होगा तो हमेशा इसे रिटर्न टाइप बोलना और इसकी प्रैक्टिस बनाना हमेशा, क्योंकि इंटरव्यू रिटर्न में कई टाइप। बार बच्चे गलत बोल देते हैं। किसी किसी चीज को कुछ और बोल देते हैं, तो वो उनका आंसर सही होते हुए भी गलत हो जाता है। तो इसलिए हर चीज को सही वही बोलो, इसे रिटर्न टाइप बोलना है, इसे पैरामीटर बोलना है। ये सब पैरामीटर्स हैं ब्रैकेट और के ये अंदर मेथड जितने नेम है। पैरामीटर्स हैं, करेक्ट, करेक्ट। ये क्लास नेम है। ये मेथड का नाम है, क्लास नेम नहीं है। अच्छा क्लास नेम तो मेथड। क्लास नेम तो अच्छा वो ये है तो ना। ऊपर आ गई। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ, हाँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब तुम्हें ये प्रैक्टिस करो पॉलीमॉर्फिज्म और इसकी। कल बैठेंगे प्रॉपर्टी करने हम लोग। ओके सर। छोटी छोटी क्लास लिखेंगे रखेंगे, जिससे कि तुम प्रैक्टिस भी कर सको और हम कोर्स भी आगे बढ़ाते रहें। जी सर, जी।